हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पर हम एसएससी सीजीएल के जो टीयर 1 का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। महा एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे किस शिफ्ट में क्या लेवल रहा, कौन सा सेक्शन टफ आया, कौन सा आसान रहा। ठीक है। और यहाँ पर हमने थंबनेल में भी लिखा है मात्र इतना ही रहेगा कट ऑफ। तो कट ऑफ आपका काफ़ी कम जाने वाला है और आप लोग टीयर 2 की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। ठीक है। सबकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें, पिछले साल के कट ऑफ की चर्चा कर लें। देखिए, बात करें 2018 की तो इस समय कट ऑफ आपकी 137 नंबर गई थी। ठीक है। 2019 की बात करें तो 147 नंबर कट ऑफ गया था। 2020 की बात करें तो 132 नंबर और 21 में 130 नंबर। ये जो है आपके पिछले कुछ वर्षों के कट ऑफ रहे हैं। ठीक है। अब इस वर्ष की यदि हम बात करें तो इस बार देखिए, आपका टीयर 1 है, टीयर 2 है। अब टीयर 2 में जो है पैटर्न पूरा का पूरा जो है बदलाव हो गया, पूरा का पूरा जो है बड़े पैमाने पर चेंज हो गया है। पहले कुछ और हुआ करता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो टीयर 3 इसमें होगा ही नहीं आपका। ठीक है। तो यदि टीयर 3 नहीं होगा तो यहाँ पर आपका सारे मेरिट का निर्धारण टीयर 2 पर ही किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यदि जो भी कट ऑफ बताएंगे, यदि आपका यहाँ तक नंबर पहुँचता है तो आप लोग अपनी तैयारी जो है पूरा जो है आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि मेन सिलेक्शन आपके टीयर 2 के आधार पे ही होगा। बात कर लें थोड़ा, इस बार जो है 10 दिन एग्ज़ाम हुआ है आपका और 10 दिन में डेली 4 शिफ्ट, अर्थात कुल जो है एग्ज़ाम संपन्न हुआ 40 शिफ्टों में। ठीक है। बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो 1 दिसंबर से पेपर शुरू हुआ, 13 दिसंबर तक चला। तो शुरू के 1 से लगभग 3 से 4 दिन तक जो एग्ज़ाम का लेवल था वह आपको इजी देखने को मिला। इसके बाद फिर से जो है 5 तारीख के बाद से 5, 6, 7, 2 से 3 दिन एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई हुआ। ठीक है। लेकिन पुनः जो है बात करें लास्ट दिनों में कुछ एग्ज़ाम का लेवल फिर से इजी हो गया। अब यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है। ठीक है। तो ये मैटर रहा। ठीक है। इस तरह से एग्ज़ाम पहले इजी था, फिर थोड़ा सा लेवल अप हुआ, फिर जो है इजी हो गया। अब हम बात करें सेक्शन की तो सबसे पहले 2 सेक्शन की बात कर लें, एक आपका मैथ का और एक आपका रीजनिंग का। अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो इनके लेवल को हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट। क्या था भाई? इजी टू मॉडरेट था। कई इसमें अब था क्या, कई बार ऐसा होता था किसी शिफ्ट में कि मैथ का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया तो किसी किसी शिफ्ट में रीजनिंग का लेवल कैलकुलेटिव हो गया। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट ऊपर नीचे होते थे, कभी मैथ का लेवल ऊपर तो कभी रीजनिंग का लेवल ऊपर। ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग जो है और सेक्शन के कंपैरिजन में इसको जो है इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे और हम बात कर ले इंग्लिश का। तो इंग्लिश का जो पैटर्न है इस बार जो रहा है, हम इजी नहीं कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं। इजी का लेवल जो है मतलब था लगभग पिछले साल के ही पैटर्न पर, लेकिन हर साल जो है इंग्लिश थोड़ा सा इजी आता था, इस बार लेवल को थोड़ा सा मॉडरेट किया है। ठीक है। तो इस बार हम इंग्लिश के लेवल को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, एक आध शिफ्ट में था जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी थी वो ऐसा करते थे, काफ़ी जिया है। लेकिन हम एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्ट से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इंग्लिश का लेवल था आपको पिछले सालों की अपेक्षा अच्छा आपको देखने को मिला। अब अगला सेक्शन लास्ट जो आता है वो बात होती है जीके की। तो जीके की बात करें, देखिए जीके हर साल की तरह आया था, ऐसा नहीं है कि जीके बहुत टफ आ गया था, बहुत आसान आ गया, क्योंकि इसका हम क्राइटेरिया बात करें तो बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया इसका होता है। और कोई कितना भी पढ़ ले तो जीके में कोई 25 में 25 करके नहीं आएगा। ठीक है। एक एवरेज मान के चलिए, इसमें 15 क्वेश्चन तक लोगों को जानकारी होती है, बाकी 10 नहीं होती है। अगर लोग 25 अटेम्प्ट करते भी हैं तो तुक्का मार के आते हैं। ठीक है। जीके तो जीके कुछ हम अलग नहीं कहेंगे, हर साल की तरह इस बार भी जीके का लेवल देखने को मिला। अब देखिए, अब लेवल इजी किसी में था, किसी में थोड़ा सा मॉडरेट हुआ। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो होगा शिफ्ट वाइज, उसकी तो चर्चा बाद में होगी। लेकिन अगर हम इसके आंसर की बात कर लें तो 1 हफ्ते नॉर्मली लगते हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम जो है पटना का है वो होना है, तो इसमें आंसर की में थोड़ी सी देरी, आपको लगभग 15 दिन लग सकती है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है 2-4 दिन के अंदर। तो 7 से 8 दिन में आपका फाइनल आंसर की इसका जो है मतलब टेंटेटिव आंसर किया जाएगा। अब हम यदि बात करें इस साल के
सेफ अटेम्प्ट्स की सेफ कट ऑफ क्या हो सकता है, किनको किनको जो है मेन की तैयारी करनी चाहिए, तो देख लीजिए। आइए हम आते हैं इस वर्ष के कट ऑफ पर। तो यहाँ पर देखिए हमने ये लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ सेफ स्कोर। ये हम आज भी अपने कट ऑफ पे कायम है। जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था तो उस समय भी हमने वैकेंसी के आधार पर जो है कट ऑफ बताया था। तो सीजीएल 2021 में कट ऑफ यहाँ पर देखिए कैंडिडेट सेलेक्टेड थे 1,14,000, तो उस समय वैकेंसी काफ़ी कम थी। लेकिन जो सीजीएल 2022 है यहाँ पर हमने बताया है कि 2.5 से 3 लाख लोगों को कम से कम यहाँ पर क्या किया जाएगा भाई, टीयर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। बात किया जाए ओवरऑल इंडिया लेवल पे तो 31 लाख लोग लगभग कैंडिडेट थे, और आरटीआई तो फाइनल आना ही है, लेकिन लगभग मान के चलिए कि 50% जो है एब्सेंट हो गए, तो कुल मिला जुला के 15 लाख पे आ गए। अब अगर 10 गुना, अब एसएससी देखिए कितना करती है। अगर इस समय वैकेंसी की बात करें, अभी कल ही हमने वीडियो बनाया था कि वैकेंसी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है, आरटीआई के द्वारा रिप्लाई भी कल आया था, ठीक है। कई सारी वैकेंसियाँ डबल हुई हैं, तो वैकेंसी बढ़ने से कट ऑफ तो लो जाएगा ही, इसका बहुत बड़ा जो है इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वैकेंसी आपकी लगभग जो है 30,000 प्लस होने वाली है। तो इसके आधार पर पहले भी हमने आपको कट ऑफ बताया था, अगर 10 गुना ही ले तो यहाँ पर 30,000 है, 10 गुना कहेंगे तो 3 लाख, मतलब कम से कम 3 लाख के करीब करीब पास करेगा। अगर 15 गुना वाला टेक्निक लगाता है तो 4.5 से 5 लाख लोग को इसमें जो है टीयर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा। और 15 लाख लोग एग्जाम दिए, 4.5 से 5 लाख लोग को टीयर 1 में क्वालिफाई किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है, ठीक है। अब हम बात कर लें कट ऑफ की। देखिए पिछले साल कट ऑफ 2021 में 130 जनरल का गया था। अब इस बार कट ऑफ 110 से 120 नंबर रहने वाला है, लेकिन ये जो हमने एक्सपेक्टेड आपको बताया था ये 20,000 के आधार पे बताया था। अब जिस हिसाब से वैकेंसी बढ़ गई है, जिस भी बच्चे का नंबर 100 प्लस बन रहा है वो जो है टीयर 2 की तैयारी आज ही से ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी डबल हुई है कई। तो यूआर की कट ऑफ की बात करें तो 110 से 120 हमने लिखा है, लेकिन अब इस कट ऑफ को अगर ये 20,000 के आधार पे यदि वैकेंसी बढ़ जाती है, 37,000 फाइनल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपका 100 जो है यूआर का रहने वाला है, ठीक है। ओबीसी की बात करें 110 से 100 से 105 नंबर, ईडब्ल्यूएस की बात करें ये भी 100 से 105, एससी 85 से 90, एसटी 75 से 80 और ईएसएम जो है 40 से 45 नंबर रहने वाला है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके 100 नंबर बन रहे हैं प्लस, तो आप जो है टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सारा फाइनल मेरिट टीयर 2 के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ एनालिसिस, कुछ बाकी जो भी अपडेट होता है, जैसे भी कोई आरटीआई रिप्लाई आती है, कितने अटेंडेंस फाइनल आए, तो उसकी हम पुनः चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जिसका भी ऐसा लग रहा है उम्मीद कि जो हमारा नंबर 100 बन रहा है, तो आज से ही टीयर 2 की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि वही आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा और 2023 में आपका एक सीट पक्का हो सकता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।